मैं कह रहा हूँ गारंटी तो कोई भी नहीं दे पाएगा भैया। 18 लाख करोड़ का कर्जा है, 45 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा बजट है, तो 18 लाख करोड़ माफ करके बाकी क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं इसको? बात यहाँ पे है, आप क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि किसान थोड़ा सा बड़ा हो? किसान क्यों ना पढ़े? ये क्यों नहीं चाहते? किसान की बात क्यों नहीं मान रहे? ये अरे बात मानने वाली होनी चाहिए, तभी मान लेंगे। आप हमको 10 किलो सोना दे दीजिए, देंगे दे दीजिए। गारंटी मांगने के 10 किलो सोना है। MSP की गारंटी वो कितना मांग रहे हैं? 252 रुपए का गेहूं करना चाह रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं वो। तो 252 रुपए का गेहूं खरीद लेंगे, उसके बाद हम लोग को आटा कितने का मिलेगा? 350 का खरीदेंगे आप। मैं कह रहा हूँ गारंटी तो कोई भी नहीं दे पाएगा भैया। 18 लाख करोड़ का कर्जा है, 45 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा बजट है, तो 18 लाख करोड़ माफ करके बाकी क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं इसको? नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे देश में किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में जनता की क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आनंद लेते हैं इस वीडियो का। और दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दड़ेला सरदार है, क्या बोल रहे थे? जगजीत सिंह दड़ेला सरदार है। उसने ये बोला, मैंने 4 बार सुना। दल्लेवाल क्या कह रहा है वो? बोला मोदी की प्रतिष्ठा बहुत हाई हो गई है, राम मंदिर के बाद 400 से ऊपर सीटें आ रही है, हमने ये गिरानी है। ये ऐसा बोला उन्होंने, मैंने सुना है टीवी पे। और ये भाई साहब 5% किसान हैं, 95% जो है किसान नहीं है। ये टोटली एब्सोल्युटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जैसे वो कालनेमी था ना, कालनेमी किसने भेजा था? रावण ने। कहाँ भेजा था? ऋषि मुनि के भेष में, साधु का। ना वो साधु था, ना वो ऋषि मुनि था, ना वो तपस्वी था, वो कुछ और ही था, कालनेमी था। भेष बदल रखा था किसका? काल ऋषि मुनि का। जब लगा गदा हनुमान जी का तो अपने असली रूप में आ गया। किसान के भेष में ये किसानों को बदनाम करेगा जा रहा है। हाँ है, 5% किसान है पंजाब के, और ये टोटली एब्सोल्युटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और इसमें कांग्रेस पूरी अपनी अदाकारी कर रही है, पीछे से गेम खेल रही है। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी, क्यों नहीं लागू करी? 2006 में किसका राज था? कौन प्रधानमंत्री था? पंजाब से ही बिलोंग टू था, हमारे सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब क्यों नहीं मांग को इसको लागू करने के लिए किया? तो फिर आज क्या, जब तो आंदोलन करने कांग्रेस का राज था, क्यों नहीं किया? ये राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब इस बार तो लागू कर ही देंगे, हमें लाइए गारंटी देंगे। राहुल गांधी की मैं किसी बात पे विश्वास नहीं करता। जैसे भाई साहब ने बोला था ना कि 2006 से 14 तक इनकी सरकार थी, उन्होंने लागू नहीं करा था। राहुल गांधी की किसी बात पे विश्वास जनता नहीं करती, उसको सीरियसली नहीं लेती। जो बात जनता में जिस बात का दम होता है ना, मैं मोदी जी की इस बात के लिए सलूट करता हूं कि वो उतना काम करते हैं, उतनी बात बोलते हैं जितना वो कर पाते हैं। वही तो कह रहे हैं कि किसान की गारंटी हमारे जिम्मे है, हम आएंगे MSP गारंटी देंगे। मोदी जी 10 साल में क्यों नहीं दे पा रहे? मैं कह रहा हूँ गारंटी तो कोई भी नहीं दे पाएगा भैया। 18 लाख करोड़ का कर्जा है, 45 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा बजट है, तो 18 लाख करोड़ माफ करके बाकी क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं इसको? कोई भी सरकार नहीं दे सकती। ठीक है, झूठे वादे करके वोट पाना चाहे मिल सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने इतना काम कर दिया, कोई भी सरकार नहीं आई। मोदी जी जब आए नहीं थे प्रधानमंत्री बनके, जब भी MSP की गारंटी कह रहा है MSP नहीं लागू हो सकता, जब आए नहीं थे उन्होंने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोदी जी ने कहा था MSP नहीं लागू हो सकती है। हाँ, गारंटी नहीं दी थी। हाँ, गारंटी नहीं दी थी, जबकि गारंटी। राहुल गांधी कैसे गारंटी देते रहे भाई? भाई मोदी सच बोलता है, मोदी सच बोलता है। वो किसान नहीं है जो हर काम के लिए मैनेजर रखा हो और सारा काम मैनेजर कर रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, और मैनेजर ही उसके फसल को बेच करके उसके हाथ में नोट ला रहे हैं और नोट गिन करके और देश विदेश में जा करके ऐसो आराम कर रहा हो। मुझे ये नहीं है कि वो किसी गाड़ी से चले, जैसे मरे वैसे चले, लेकिन मेरे कहने का मतलब है दैट इज नॉट फार्मर, दैट इज अ बिजनेसमैन। फार्मर वो है जो मिट्टी से जुड़ा हो। एक लाइन का एक गीत जो है पुराने जमाने में चाचा जानते होंगे कि किसानी करेला हो। वैसे पॉइंट पे एक लाइन भाई, देखिए बात यहाँ पे है, आप क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि किसान थोड़ा सा बड़ा हो? किसान क्यों ना पढ़े? ये क्यों नहीं चाहते? किसान की बात क्यों नहीं मान रहे?
अरे बात मानने वाली होनी चाहिए, तभी मान लेंगे। भाई यहाँ पर भी तो महंगाई बढ़ेगी। आप हमको फिर 10 किलो सोना दे दीजिए, दे दीजिए, देंगे, दे दीजिए। गारंटी मांगने के 10 किलो सोना है। MSP की गारंटी वो कितना मांग रहे हैं? 252 रुपए का गेहूं करना चाह रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं वो। तो 252 रुपए का गेहूं खरीद लेंगे, उसके बाद हम लोग को आटा कितने का मिलेगा? 350 का खरीदेंगे आप। उनकी कोई मांग ऐसी नहीं है जो मानने वाली हो, और वो मांग मनवाने के लिए आए हैं वहाँ पे। उनको मांग नहीं मनवानी है, बस 2 महीने का काम है, चुनाव हो जाने दीजिए, पैसा नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएंगे किसान, सब लोग गायब हो जाएंगे वहाँ से। आप 13 महीने का रिकॉर्ड कायम था इसी दिल्ली में। आप 2 महीने देखिए, 2 महीने के बाद अगर कोई नजर आ जाएगा तो बताइएगा। 13 महीने तक, और कितने किसान उसमें मरे भी थे। अभी चुनाव आने वाला। नहीं, बात चुनाव की नहीं होती है। बार बार जब चुनाव आता है तभी याद आता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। बिल्कुल सही बात है। अब पहले आपने 1 साल में क्यों नहीं सुनवाई करी कोई? आपने सुनवाई नहीं करी कोई भी, तभी तो तुम्हारा आना पड़ा है चुनाव के टाइम पे। ये कह रहे हैं प्रदर्शन करना चाहिए। ये बताइए, यार ये तो क्लियर सी बात है। जब मोदी जी को कितने महीने हो गए, और उसके बाद जो है जब इतने महीने हो गए तो अब तक आपकी मांगे कहाँ थी? अब तक आप कहीं नहीं सड़कों पे उतरे। अब जब यहाँ आचार संहिता लागू होने वाली है, देश में चुनाव होने वाला जब अत्याचार जब अत्याचार होना चालू हो जाता है ना, जब सर से पानी ऊपर जाता है, तब उतर के आना पड़ता है मैदान में। चुनाव के दर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मेहनत करता है वो, मेहनत करता है, मेहनत करने वाला कुछ भी कर सकता है। अब की हाथ की मेहनत करता है, कोई किसी का खोजता नहीं वो। तो खेत बेचा होगा। नहीं, अपनी मेहनत करता है, मेहनत कुछ ही करता सकता है। मेहनत का किसी को कोई चोरी ठगी नहीं है। भगवान आप जैसे किसान सबको दे दें कि वो मेहनत करने से रेंज रोवर आ जाए, मेहनत करने से रेंज रोवर आ जाए, मेहनत करने से मर्सिडीज आ जाए। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाए। भगवान ऐसा किसान सबको दे दे। सभी का पेट किसान ही पाल रहा है, और कौन पाल रहा है? सभी को किसान ही देता है खाने को। कोई भी चीज है, किसी प्रकार की कोई चीज है, किसान से ही मिलती है, और किसी से नहीं मिलती। कैसे देते जब अनाज खरीदते हैं भाई? जो खेत में काम करता है, मेहनत करता है वो अन्नदाता है। जिसके पास प्रॉपर्टी है 250 करोड़ की, वो अन्नदाता नहीं है। जो उस 250 करोड़ की प्रॉपर्टी में या उस जमीन में जाकर के काम करता है, वो अन्नदाता है। ये क्या हुआ था, पिछली बार भी जो कृषि बिल आए थे ना, मैं खुद किसान पुत्र हूँ, 10 किले की खेती, यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे भाई वहाँ खेती करते, मैं उसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि वो जो बिल थे, वो जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, उसके हक में थे, उसकी सहायता करने वाले थे। लेकिन आड़तियों द्वारा 10% किसानों ने 90% किसानों का नुकसान कर दिया, क्योंकि उनका धंधा है। अब की भी बता रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मीटिंग हुई रमनदीप मान से दपिंदर हुड्डा की। मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ इस चीज का कि ये चीज नाजायज हो रही है। सच बोलना आदमी का धर्म है। इस धरती का पानी पीते, इससे अन्न खाते हैं हम लोग। 16 नवंबर 2023 को जो किसान नेता अभी बैठे हैं ना, वहाँ रमनदीप मान की दपिंदर हुड्डा से मीटिंग होती है। 24 नवंबर को उसकी मीटिंग होती है, जो इसका दलाल है जॉर्ज सोरास का, जो सैम पित्रोदा। अब सैम पित्रोदा का काम है फंड करके देश में पंगे खड़े करवाना। वो जॉर्ज सोरास जिसने कहा था मोदी को हराने के लिए $1 अरब खर्चूंगा, उससे मीटिंग होती है। उसने 24 तारीख को अपने फेसबुक में ये चीज़ डाली, मेरे पे केस करे, मैं उसका जवाब दूंगा। जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और आगे सुनो, 11 दिसंबर आ गया। 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में नेताओं को बुला के कांग्रेस के लोगों की मीटिंग होती है स्टारबक्स होटल के अंदर। वहाँ पे उनका कांग्रेस का पंजाब का मांगट जो है, गुरमन मांगट, वो बैठा था। उसके बाद उनकी 11 के बाद फिर 24 दिसंबर को दिग्विजय से मीटिंग होती है। 25 दिसंबर को पवन खेड़ा कांग्रेस लीडर से मीटिंग होती है। फिर 8 जनवरी को भूपेंद्र हुड्डा से मीटिंग होती है। 12 जनवरी को ये प्लान बन के अनाउंस होता है 13 फरवरी के लिए। इसको कांग्रेस फंडेड कहूँगा मैं। और कांग्रेस जो कर रही है कि किसान आए, पुलिस में 2, 4, 10, 20 ऐसे बीच में होंगे जो बुरे अंसर, वो पुलिस पे पत्थर मारेंगे, लड़ाई होगी, गोली चलेगी, किसान मरेंगे, मेरे नौजवान किसान मरेंगे, और राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकेगी। ये है मेन एजेंडा चाहिए इनकी बातों में। और इस आंदोलन को आप जनरलाइज मत कीजिए किसानों के लिए। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे होल इंडिया के किसानों का, इसको जनरलाइज मत कीजिए। ये स्पेसिफाई है
ये व्यक्ति विशेष लोगों का है, ये कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों का है, एजेंडा है। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये एक एजेंडा है जो मोदी, आपने कुछ वीडियो देखा भी होगा, कुछ वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें बोला गया कि मोदी जी के बढ़ते इस व्यक्तित्व को डाउन करा जाए। कह रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन के बाद मोदी का ग्राफ लगातार, किसान के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, बड़े आदमी लीडर के पास होती है, किसान के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती जितनी आप कह रहे हो। कौन से किसान के पास प्रॉपर्टी है? कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं और इस तरीके से तमके के साथ में आ रहे हैं, वो असली किसान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, किसान तो है, किसान बड़ी पालने की इच्छा है, कौन सी चीज मर्जी ले सकता है, कौन रोक सकता है किसी को? कौन रोक सकता है किसी को? तो फिर कहाँ से गरीब हुए हो? हाँ, गरीब हो। सब्सिडी क्यों लेते? खाद की सब्सिडी में कई हजार करोड़ रुपया भारत सरकार देती है सब्सिडी खाद के लिए। हमारे यहाँ देश में जो है का जो खाद है DAP बोलते हैं जिसे, वो भारत में पैदा नहीं होता, बाहर से आता है। कई हजार करोड़ रुपया की सब्सिडी भारत सरकार देती है। अगर खरीद सकते हैं तो आप मत लो ना, आप सब्सिडी मत लो। और जहाँ तक ये कह रहे हैं ना अन्नदाता है, मात्र इस देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 15% योगदान होता है कृषि का, और पंजाब में भी 0.5 है, मात्र 15 है टोटल कृषि का जो योगदान है भारत की। में इन्हें पूछिए कि 85% तो वैसे ही भारत की इकोनॉमी में आता है पैसा उस सिस्टम से। और ये कह रहे हैं हमको कि अन्नदाता हैं, वो क्या पैसा नहीं लेते? ऐसे तो कपड़ा दाता भी होंगे, कपड़ा जो बनाएगा कंपनी वाला वो कपड़ा दाता होगा, कोई जो है लकड़ी कोई भी सामान बनाएगा, किवाड़ बनाएगा, वो जो है किवाड़ दाता, लकड़ी दाता होगा। ये कोई तुक थोड़ी है क्या? दाता का मतलब क्या होना? देने वाला। क्या मैं किसान का बेटा हूँ, अगर मैं पैदा करता हूँ तो मैं पैसा नहीं लेता अपनी फसल का, तो मैं कहाँ से दाता हुआ? ये कहने का मतलब हिंदुस्तान जो है, इनके कहने का मतलब है किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान है, परंतु 15% दिया है इकोनॉमी में भारत की अर्थव्यवस्था की मात्र। आप 15 मध्य प्रदेश के किसान नहीं, उत्तर प्रदेश में किसानी नहीं होती, छत्तीसगढ़ में किसानी नहीं होती, राजस्थान में किसानी नहीं होती, बंगाल में किसानी नहीं होती, और तमाम सारे स्टेट में किसानी नहीं होती। खाली ये दिल्ली और हरियाणा में किसानी होती है। मैं किसान हूँ, मैं इस धरती का पानी पीता हूँ। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो किसान मैंने तो खोल के बता दिया आपको कि क्या एजेंडा है। 90% किसान, मैं सलूट करता हूँ इस देश के किसानों को जो अपनी मेहनत कर रहे हैं खेत में। मेरे भाई भी खेत में मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां वाले आंदोलन बेचने वाले दलाल है। और उसने डाली थी कि बड़े बड़े नेताओं की फोटो डालूंगा ना मेरी छवि बनेगी। उसको ये नहीं पता था कि ये प्रूफ मेरे उल्ट भी जा सकता है। अब ये ऐसा चाहिए, आप पब्लिक देख लो क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन उनकी मांग ठीक है, कहाँ से फंडेड होंगे, क्या होगा, वो बात का विषय है। एक मिनट डॉक्टर साहब आप रुकिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मांगे हैं, जो हमारे ऊपर केसेस हुए हैं, वो केस वापस क्यों नहीं ले लेते? वो सारा कुछ वापस होना चाहिए। वो सरकार के साथ सरकार बैठ रही है ना, बातचीत से देखो, दो देश भी लड़ रहे हो तो उनका भी हल हो जाता है। लेकिन वो बैठना नहीं चाहते ना। उनको सरकार ने प्रपोजल दी, उन्होंने कहा हम 2 दिन का समय चाहिए। आकाओं ने मना कर दिया कि नहीं, हमें पंगा खड़ा करना है, हमें सरकार से बातचीत नहीं करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।